सो है गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ दोपहर से, और अभी मैं आ रखी हूँ यहाँ पर छत में। तो अभी धूप भी ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की धूप लगी हुई है। बाकी हमारा दोपहर का खाना भी हो चुका है। तो अब हमारा काम बचा है बस सिर्फ अम्मा बबू के लिए चाय बनानी 2 टाइम की, और उसके बाद मतलब कि सीधा शाम के खाने की तैयारी। फ़िलहाल मैं चलती हूँ अभी नीचे को, और उसके बाद बाकी का ब्लॉग फिर नीचे ही शूट करूँगी, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी भी करती हूँ। और बाकी थोड़ा अम्मा लोग के लिए चाय वाय बना लेती हूँ। तो मेरी यहाँ पर चाय बनने लग गई है, और बुबू गए थे दुकान, तो मेरे लिए वहाँ से टॉफ़ी लेके आ रखे हैं। वो जब भी दुकान जाते हैं तो सबकी टॉफ़ी लेके आते हैं। ये 4 टॉफ़ियाँ ये हैं, 4 है कितनी है, हाँ 4 टॉफ़ियाँ ये हैं, और 3 टॉफ़ी मैं खा चुकी हूँ लगातार, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे दिन में ऐसे मजाक में कहा था कि टॉफ़ी लेके नहीं आई तुम आज करके, तो वो शाम को दुकान गए तो टॉफ़ी लेके आ गए थे। वो चाय है, ये आपकी है। कहाँ पर रखो माँ? यहाँ पर रख देती हूँ, यहाँ पर, यहाँ दे दूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात के 6:30, और मेरा खाना भी बन चुका है। तो आज मैंने खाने में बना रखा है हरी सब्जी, और यहाँ रोटियाँ हैं। ये वाला हॉटकेस तो हम लोग का है, ये अम्मा बबू उनका है, क्योंकि उन्हें अलग से खाना चाहिए होता है, इसलिए उनका हॉटकेस भी अलग से रखा है। और बाकी यहाँ पर भी कटोरियाँ लग चुकी हैं खाने के लिए, पर अभी खाना रखा नहीं है, क्योंकि बूबू कर रहे हैं अभी पूजा पाठ। तो बूबू मामा साथ में खाते हैं, और हम लोग भी सब साथ में खाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी बाकी लोग टीवी देख रहे हैं, यानी कि मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, और मैं भी जाती हूँ थोड़ी देर बैठती हूँ, और उसके बाद से हम खाना खाते हैं। और यहाँ मंदिर का मेरे में बूबू कर रहे हैं पूजा पाठ। तो बूबू की अभी पूजा समाप्त की ओर है, और जैसे ही इनकी पूजा खत्म होती है वैसे मैं इनकी खाना लगाती हूँ। सो गाइस, हमारा रात का खाना पीना भी हो चुका है, और मैं खाना खा के पहुंच चुकी हूँ रूम पर, यानी कि हम सब लोगों ने खाना खा लिया है। और बाकी खाना हमने जल्दी खा लिया है, क्योंकि यहाँ ससुराल में हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। तो मैं भी बर्तन वर्तन मल के भी आ चुकी हूँ, तो मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। बस बैठी हूँ आराम से अभी तो फ़िलहाल। लेकिन हम लोग का ना दोनों, मेरा तो मतलब दोनों जगह खाने का रूटीन चेंज हो जाता है। यहाँ आती हूँ तो हाथों की स्पीड बढ़ जाती है, और खाना भी जल्दी बन जाता है। बाहर जाती हूँ तो सोचती हूँ यार पूरी रात तो अपनी है, आराम से खाओ, आराम से बनाओ। 9 साढ़े 9 हो जाते हैं वहाँ खाना खाते खाते, क्योंकि बाहर के काम में और यहाँ के काम में थोड़ा अंतर होता है ना, तो इसलिए भी हो जाता है। और फिर हम लोग आराम से खाते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते हैं खाने में, ऐसा होता है। बाकी आजकल थोड़ा बुरा भी लग रहा है और अजीब भी लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले पांडे जी और भैया लोग सभी लोग आए थे, और हम लोग घूमने भी गए थे, वहाँ जाके फ़ोटो वोटो क्लिक करी, बाइक में घूमने में लगे थे, मज़ा आ रहे थे। तो हल्की फुल्की लड़ाई भी चल रही थी, नोक झोंक हमारी चलती रहती है, इसलिए। बाकी फिर शाम के वक्त भैया लोग तो यहाँ सिर्फ आधे घंटे के लिए आए, फिर वो ड्यूटी चले गए थे अपनी अपनी। तो फिर पांडे जी रुके थे यहाँ, फिर पांडे जी अगले दिन चले गए, फिर मुझे और बुरा लग गया। मतलब मैंने सोचा है सब लोग चले गए, मैं ही अकेले बची हूँ यहाँ। बाकी फिर उसके बाद भैया आए वो यहाँ, फिर आज वो भी चले गए, फिर और बुरा लग रहा है। अभी वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि यार भाभी को बुरा लगता है, ये सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन लगता है, सच कहा जाए तो। अभी तो ऐसी बात आ गई ब्लॉग में तब बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है हकीकत में। अगर हमारे वहाँ कोई भी पर्सन आए 1-2 दिन के लिए और फिर वो जाने लग जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए। तो मुझे लगता है उस टाइम जिस टाइम भैया गए थे उस टाइम बुरा लग रहा था, पर अभी उतना नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा हो रहा है कि अभी यहाँ पर कोई होता है लड़ाई करने के लिए, तो मैं भैया को फिर से इनवाइट करूँगी, जल्दी जल्दी आना, लड़ाई करेंगे करके।
तो हालांकि होने में यहाँ अम्मा बहू भी है, मम्मी पापा भी है, तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। पर फिर भी एक मतलब जिनके साथ हम फ्रेंकली बोल सके, वो जैसे कि भैया लोग हो गए, पांडे जी हो गए, वो सब चीज़ें सही लगती हैं, तो इसलिए बुरा लग रहा है। और आज दिन में भी मैंने हल्का हल्का ब्लॉग शूट किया है, ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ब्लॉग शूट करूँ। फिर उसके बाद मैंने ऐसी मतलब दाल वाल साफ कर रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सोयाबीन और भट वगैरह मम्मी ने रखी थी, वो मैंने अपने मायके ले जानी है, क्योंकि यहाँ हुई थी ना खेत में, तो वो वाली दाल है वो, इसलिए थोड़ा बहुत वो साफ करी। फिर ऐसे ही मतलब आजकल दिन भी बहुत छोटे हुए, ऐसे ही दिन चले जा रहे हैं खाने पीने में, तो फिर ब्लॉग व्लॉग कहाँ बन पा रहा है आजकल। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बजने वाले हैं, यानी कि 10 अभी प्रॉपर तरीके से बजे हुए नहीं हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं अभी अभी बाहर से मुंह धो के आ रही हूँ। वो इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा पांडे जी का वेट करती हूँ, उनके आने का, तब सोती हूँ। और अगर कभी गलती से नींद आ गई तो अलग बात है, वरना उनकी मतलब कि जैसे डे वाली ड्यूटी होती है, तो वो रात को 10:20 तक रूम पे आ जाते हैं, तो मैं उसी टाइम का वेट करती हूँ। तो इसलिए फिर उनसे बात करती हूँ, या कॉलिंग में या मैसेज में, फिर उसके बाद मुझे शांति मिल जाती है, हाँ मेरी बात हो गई है, फिर मैं सो जाती हूँ इस टाइप से। तो तब तक मैंने सोचा कि कुछ काम कर लूँगी, तो काम में बिज़ी रहूँगी तो नींद भी नहीं आएगी। तो मैंने अपने लिए अच्छा काम ढूंढा है, वो है कि यहाँ पर भट साफ़ करनी, और थोड़ी बहुत सोयाबीन भी साफ़ करनी हुई बची है। हालांकि मैंने थोड़ी बहुत दिन में कर ली थी, लेकिन सब नहीं हो पाई थी। और एक फ़ायदा ये भी हुआ कि कल वाला काम बचेगा मेरा, वरना मुझे कल साफ़ करनी पड़ेगी ये घर ले जाने के लिए। अब मैं जब पहाड़ ले जाऊँगी तब पूरा कूड़ा करकट वाला नहीं ले जा सकती हूँ ना, तो इसलिए। बाकी सुबह भी मेरा बहुत सारा काम काम बचा होता है, क्योंकि सुबह अंदर का हल्का फुल्का काम होता ही है, नाश्ता वास्ता हो गया, और कपड़े में प्रेस करना, और क्या बोलते हैं, सामान वगैरह पैक करना, बहुत कुछ होता है सुबह सुबह। तो इसलिए कभी कभी तो जल्दीबाजी में बहुत सामान भी छूट जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए सुबह का काम मुझे कम करना है, तो तब तक मैं पांडे जी के आने का वेट भी करती हूँ और काम भी कर लेती हूँ।